क्लास 9 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.4 लेकर चल रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 14.4 जिन फार्मूले पर डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल लेकर उन फार्मूले को क्लियर किया था और एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.4 को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 14.4 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो लिखा है द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मोड ऑफ 14, 15, 25, 14, 25, 14, 28, 18, again 17, next is 18, again 14, 23, 22, 14 and 18। ये डाटा दिए गए हैं जिनके मोड फाइंड करना है। क्या है? 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14 एंड 18। टोटल नंबर आप डाटा काउंट कर सकते हैं 3, 36, 39 एंड 312। ये डाटाज हैं जिनको मोड आपके इन डाटाज का मोड फाइंड करना है। जैसे कि मोड मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो भी डाटा या ऑब्जर्वेशन लिखी गई है दैट इज मोड ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन या गिवन डाटा। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तब भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप काउंट कर बता सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने से जो आपके रिपीट वाले डाटा होंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए हुए डाटा हैं, वो एक जगह एक प्लेस पर आपको दिखेंगे, जिससे कि मोड फाइंड करने में और आसानी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन में चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो आप इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले इन असेंडिंग ऑर्डर आप इसको लिख सकते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप 14 3 टाइम या 14 4 टाइम या 28 3 टाइम्स आ रहा तो आपको देखना पड़ेगा। और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर डाटा एक प्लेस पर कलेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे स्मॉलेस्ट डाटा देखा जाए तो 14 है। 14, अगेन 14, अगेन 14 एंड अगेन 14। 4 टाइम्स आप 14 को लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? 14 के बाद आपके पास होंगे 17, है ना। 14 के बाद 17 है। 17 के बाद आपके पास 18 डाटाज दिख रहा है। 18 है, 18 1 टाइम्स, 18 2 टाइम्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बनेंगे? 18 के बाद 22 है ना, 22 बनेगा, देख लीजिए। उसके बाद आपके पास 22 होंगे। नेक्स्ट हो जाएगा 23, उसके बाद आपके बन जाएंगे 25 एंड 25 के बाद नेक्स्ट डाटाज आपके 28 हो गए। 18 नहीं लिखा गया, 18 लिखा गया है ना। 18 1 टाइम्स, 18 2 टाइम्स, 18 इज 3 टाइम्स है, तो आप यहाँ पर 18 को 3 टाइम्स लिख लीजिएगा, ठीक है। 18 इज 3 टाइम्स अवेलेबल है, ओके। ये आपके 28 डाटास होंगे। अब आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि यहाँ 14 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 18 इज 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है और बाकी डाटा सिंगल टाइम्स लिखे गए। तो मोस्ट ऑकरेंस ऑफ द डाटास की बात करता है मोड। मोड में यहाँ पे क्या होंगे? मोड ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल टू 14, क्योंकि 14 यहाँ पर 4 टाइम्स आ रहा है। इतनी ज़्यादा बार, इतने टाइम्स कोई और नंबर नहीं लिखी गई है। इतनी ज़्यादा टाइम्स या इतने टाइम्स तक नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें तो 14 यहाँ पर 4 टाइम्स अवेलेबल है और 18 यहाँ पर 3 टाइम्स है। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी? 14 की, इसलिए मोड क्या होगा? 14 हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि मोड की बात कर रहा है। मैंने बताया कि आप इसमें इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो लिखिए, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा है मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। 60 वर्कर के मीन सैलरी की बात कर रहा है। सैलरीज दिया है, हम इसको नोट कर लेते हैं एक बार। सैलरी इन रुपी में है, ठीक है ना, रुपीज में है। और नंबर ऑफ वर्कर्स है, यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स। मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स है ना, एवरेजेस दिए गए हैं इनके कितने हैं? 3000 रुपीज पेड किया जा रहा है। नंबर ऑफ वर्कर कितने होंगे? 16। 4000 रुपीज
पेड किया जाएगा 12 वर्कर्स को, 5000 दिया जा रहा है 10 वर्कर्स को, 6000 दिया जा रहा है आपके 8 वर्कर्स को, 7000 प्रोवाइड किया जा रहा है कितने वर्कर्स को, 6 वर्कर को, 8000 वेजेस या सैलरी दी जा रही है 4 वर्कर को, 9000 रुपीज़ दिया जा रहा है 3 वर्कर्स को, और मैक्सिमम सैलरी 10,000 दिया जा रहा है 1 वर्कर्स को। ठीक है ना, इसका हमें मीन फाइंड करना है। इस तरह की डाटा का मीन फाइंड करने के लिए भी मैंने फार्मूला आपको दिया था। किस तरह से दिया था, ये एक अनग्रुप डाटाज में फ्रीक्वेंसी के साथ गिवन क्वेश्चन है। इसको आप सपोज कर लीजिए जो सैलरी है इसको एक्स आई से रिप्रेजेंट कर लीजिए। अगर आप आई नहीं लिखना चाहते तो एक्स से लिख दीजिएगा। आई फॉर होता है जैसे आईज वैल्यूज फ्रॉम 1 to n होता है, मतलब x1, x2, x3 जो ये 1, 2, 3, 4, 5 इतने डाटाज हैं, इनका नाम अगर पूछा जाए तो इसको बोल सकते हैं ये x1 है, इसलिए इसको x2 बोल सकते हैं, इसको x3 बोल सकते हैं, लेकिन हर का नाम नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर xi लिख दिया, वेयर i मतलब हुआ कि x1 i वैल्यूज कितना हुआ, i की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर n तक हो सकता है। वो इन नंबर्स के क्रम को, ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर सकता है। इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम xi यूज करते हैं, वेयर i का मतलब हुआ 1 से लेकर n तक के डाटास को आप लिख सकते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वर्कर, जहाँ नंबर लिखता है स्टैटिस्टिक्स में हम इसको फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब f की वैल्यू जो कि f1, f2, f3, f4 हो सकता है, लेकिन हर डाटा का नाम अलग अलग देने की अपेक्षा मैंने उसका नाम fi कर दिया। ये कितने हैं इसको काउंट कर लीजिए। अगर इसको काउंट करते हैं टोटल तो ये आ जाएंगे 60 वर्कर्स, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला गया 60 वर्कर्स होने चाहिए। देखिए 16 + 12 ये क्वेश्चन में आपको गिवन है ना, कितना है, सम ऑफ दिस टोटल 60 दिया है, ये आपका टोटल गिवन है 60 है फ्रीक्वेंसी, इसका सम 60 है। जो सम होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिखिए सिग्मा एफ आई विच इज इक्वल टू 60, क्योंकि आपको पता है इन्हीं डाटास का सम 60 है और इन डाटास को एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सम की बात करेंगे तो सिग्मा लगा देंगे, ये इस तरह से सिग्मा बन जाते हैं। इसका मतलब होता है कि सम ऑफ दिस टोटल ऑब्जर्वेशन या टोटल डाटाज है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगली जो लाइन होगी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, किसका भाई, एक्स आई और एफ आई, नंबर ऑफ वर्कर और उनकी सैलरी का मल्टीप्लाई करना है, और ये देखना है कि कितने टोटल सैलरी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने टोटल सैलरी उनको दिया जा रहा है। आपके पास 16 वर्कर्स थे, उनको 3000 रुपीज़ ईच की बात करें तो 16 × 3 कितना होगा, 48,000 रुपीज़ उनको दिया जा रहा है, ये ना होगा 48,000 हो जाएगा। नेक्स्ट 12 × 4 की बात करें कितना होगा, 4 × 2 = 8 and 4 × 1 = 4, दैट मीन्स 48,000। नेक्स्ट 5,000 × 10 विच इज इक्वल टू 50,000 रुपीज़, ओके। नेक्स्ट 8 × 6 विच इज इक्वल टू 48,000 रुपीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है। 6 × 7 विच इज इक्वल टू 42,000 रुपीज़। 4 × 8 विच इज इक्वल टू 32,000 रुपीज़ दिया जा रहा है। 3 × 9 विच इज इक्वल टू 27,000 रुपीज़ एंड 1 वर्कर को 10,000 रुपीज़ दिया जा रहा है। एंड मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो यहाँ पर हमें 10,000 रुपीज़ मिल जाएगा। इनको ऐड करना है, सारे 000 के साथ हैं, आप लिख लीजिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं 7 × 9, 9 × 11, 11 + 8 कितना होगा, 19, 19 + 8 की बात करें 27, एंड 27 + 8 कितना होगा, 27 + 8 35 विच इज इक्वल टू 5। Now 3, so 3 + 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 + 4 17, 17 + 3 20 + 22, 22 + 8 की बात कर लें तो 30 हो जाएगा, यह आ जाएगा 3,05,000, है ना, ये ना होगा। ये जो डाटा आया, ये जो आपने इसको ऐड किए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई से, विच इज इक्वल टू 3,05,000 हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मीन की बात कर रहा है, मीन कितना होगा, मीन के लिए फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर लीजिए, मीन विच इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब सम ऑफ द टोटल, ये डाटा का सम और कितने नंबर ऑफ वर्कर्स थे उनसे डिवाइड करना है। तो यह आ जाएगी कितना,
305,000 अपॉन 60 कैंसिल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 6 3 ज़ा 28 ना, 6 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30 कर लेते हैं। ओके, 0 यहाँ कितना होगा 6 8 ज़ा 48 हो जाएंगे, 2 बच जाएंगे, 6 3 ज़ा 18 और समथिंग इस तरह से अप्रोक्सीमेटली चलता जाएगा। 50833 आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मीन फाइंड करने के लिए ये दूसरा मेथड है, उस कंडीशन में जब फ्रीक्वेंसी दी जाती है और डाटाज गिवन ऑब्जर्वेशन है उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई हो, ऐसे केसेस में आप मीन के लिए फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्लासेज में जब आप पढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी और ये जो डाटाज दिए गए हैं वो ग्रुपिंग में दे सकते हैं, तो मीन पढ़ने के मीन फाइंड के और फार्मूले हम पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर आपको याद हो जाएगा कि मीन निकालने का हमने जो पढ़े दिस आर कॉल्ड डायरेक्ट मेथड बोले जाते हैं, जिसको हमने अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक बार आप इसको फाइनली नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 14.4 की आखिरी क्वेश्चन है, शायद ये आखिरी क्वेश्चन ही है। हाँ, इसमें पूछा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिचुएशन इन विच द मीन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है मीन जो होना चाहिए वह एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का है, और दूसरी जो बात कर रहा है कि द मीन इज नॉट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कंडीशन समझाने की कह रहा है, इसमें आपसे एक एग्जाम्पल पूछा है, वो कौन सा सिचुएशन है जिसके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इन डाटाज के लिए मीन फाइंड करना ज़्यादा सुटेबल होगा और इन डाटा में मीडियन फाइंड करना ज़्यादा सुटेबल होगा। ठीक है ना, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मीन और मीडियन में जो एप्रोप्रिएट डाटाज की बात करते हैं वो मीडियन माना जाता है। किस केस में माना जाता है, जब डाटा जो ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं अगर उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आपके बहुत दूर तक हों, जिनके बीच गैपिंग बहुत दूर है, वहाँ पर मीडियन आप अप्लाई करेंगे तो उनका जो सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने का जो तरीका है वो मीडियन के माध्यम से ज़्यादा बेहतर आएगा। किसके अकॉर्डिंग, मीन के अपेक्षा। जैसे मैं यहाँ पर पहले ऑप्शन को लेकर चल रहा हूँ कि मीन क्यों एप्रोप्रिएट होगा, सेंट्रल टेंडेंसी मीन क्यों एप्रोप्रिएट मेथड है इन ऑब्जर्वेशंस को फाइंड करने के लिए। तो आप एग्जांपल ले लीजिए, देयर आर सम ऑब्जर्वेशन, लेट सम ऑब्जर्वेशंस हम लेते हैं। ठीक है ना, सम ऑब्जर्वेशंस लाइक दैट हमने यहाँ पर ले लिए 2 3 5 7 9 और उसके बाद हमने ले लिए मान लीजिए 11 एंड अगेन 2 है ना, अगेन 2 एंड 3 सेम। यहाँ पर आप ले सकते हैं मैक्सिमम आप चलिए 15 चल जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इन ऑब्जर्वेशंस को जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने एक एग्जांपल आपसे पूछा था तो मैंने एग्जांपल आपको ले लिया। इन ऑब्जर्वेशंस के बिटवीन अगर देखा जाए, इन ऑब्जर्वेशंस के बिटवीन अगर देखा जाए तो अगर इनको ऑर्डर में लिख दें तो इनके बीच का जो गैपिंग की बात कर रहे हैं, गैपिंग का मतलब जो ऑब्जर्वेशन के बीच का गैपिंग, जैसे 3 के बाद 5 हो, 5 के बाद 7 हो, 7 के बाद 9 हो, ये जो इनके बीच की जो गैपिंग है वो बहुत दूर तक नहीं है। बहुत दूर का मतलब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम तो 1 2 3 4 इस तरह के ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं, इस तरह के ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस के बीच का जो गैप होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे केसेस में वहाँ पर क्या फाइंड करना बेहतर रहेगा, वहाँ पर मीन के माध्यम से सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करना, वहाँ पर मीन अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा मैंने एग्जाम्पल ले लिया, दूसरे के लिए बात कर रहा है कि मीडियन क्यों होगा, जब ऑब्जर्वेशन के बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा हो। जैसे मैंने यहाँ पर सम ऑब्जर्वेशन एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ, सम ऑब्जर्वेशंस लाइक 1 हमने ले लिया 10 और 100 99 105 150 है ना 200, इस तरह के मैंने ऑब्जर्वेशंस ले लिया जिसमें देख सकते हैं एक दूसरे ऑब्जर्वेशन के बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर 10 है तो उसके बाद 100 मानकर सपोज कर लीजिए, 100 या 105 है, 105 के बाद अगर नंबर नेक्स्ट आता है 105 के बाद 150 आएगा, जिसके बीच में आप गैप की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। ये ऑब्जर्वेशन दूसरे ऑब्जर्वेशन से बहुत ही फार अवे हैं, मतलब बहुत दूर तक है, इनके बीच की गैपिंग क्या है, ज़्यादा है।
जहां पर ऑब्जर्वेशन के बीच ये गैपिंग ज़्यादा होगा वहां पर मीडियन बेहतर कैलकुलेशन देगा। मीडियन के माध्यम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करना बेहतर माना जाता है अकॉर्डिंग टू मीन के कारण, है ना। मीन की अपेक्षा मीडियन बेहतर होगा। तो इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वहाँ मीडियन इज बेटर होगा। मीडियन इज एप्रोप्रिएट मेजर टू फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी, टू कैलकुलेट या टू फाइंड सेंट्रल टेंडेंसी। यानी पूछा आपसे कि यहाँ पर कौन सा होगा और वहाँ पर कौन सा होगा, तो यहाँ पर मीन एप्रोप्रिएट मेथड है और यहाँ पर मीडियन है, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वेशन के बीच गैपिंग ज़्यादा है। आप वो देख सकते हैं कैलकुलेशन कर जब इनका मीडियन फाइंड करेंगे, इनका मीन फाइंड करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर मीन बेहतर कैलकुलेशन देगा और यहाँ पर मीडियन दे सकता है। आपसे एग्जाम्पल पूछा गया है ना कि द मीन इज नॉट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मीडियन इज ऑल्सो हियर, मीडियन इज एप्रोप्रिएट मेजर बट मीन इज नॉट एप्रोप्रिएट, बट मीन इज नॉट एप्रोप्रिएट मेथड। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन में मीडियन कैलकुलेट करना ज़्यादा बेहतर होता है, मीडियन के माध्यम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करना ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पर मीन होता है जब ऑब्जर्वेशन के बीच का गैप कम हो, और जब ज़्यादा हो तो मीडियन। बार बार बताया मैंने, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट हुआ। अब चलिए देखते हैं हीरोज फार्मूला अगले वीडियो में।